जो दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, ध्यान देना आप लोग, जो हम लोग दान करते हैं, कभी भी ऐसी वस्तु का दान मत करिए जो ब्राह्मण ले जाकर के कूड़ा में फेंक दे। ध्यान देना, ब्राह्मण को धोती हम ऐसा देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दिख जाए। जो दुकान में सबसे रद्दी कपड़ा है वो पंडित जी को ले जाकर के, पंडित जी बड़ी श्रद्धा भाव से आपके लिए कपड़ा लेकर के आए, आप लीजिए। किसी को नहीं मिलता है देने के लिए, तो आदमी भिखारी को भी 1 रुपए दे रहा है, रोड पे चलने वालों को भी दे रहा है, तो उसको देने से तो लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अब सुन लो कि दान देने से लाभ कैसे मिलता है। आपने हमको 10 रुपए दिया, हम जाकर के गांजा पी लें, जो गांजा पी करके पाप किए वो पाप का 6वां भाग आपके खाते में चला जाएगा। समझ में आ गया? आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं अपने को बोल रहा हूं। अगर आपने हमको 10 रुपए दिया और हम ले जाकर उसका गांजा पी गए, दारू पी गए, तो जो हम पाप किए आपके पैसे से, आप पाप नहीं किए, पाप हम किए, लेकिन हमारे पाप जो किए उसका 6वां भाग आपके खाते में चला जाएगा। बिना पाप किए आपके खाते में पाप चला जाएगा। इसीलिए कल या परसों हम चर्चा किए थे कि जो ब्राह्मण मीट मछली अंडा मुर्गा दारू खाता है उससे न उसको दान देना है और न तो उससे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में करवाना है। एकदम ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। अगर ऐसा खा पी करके आए, खा पी करके अगर आए, कुछ बोलना नहीं, देखिए सावधान रहना है, कुछ नहीं बोलना है, हाथ जोड़कर कहना पंडित जी क्षमा करिएगा, हम असमर्थ हैं, हम नहीं करवा पाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा कर दें तो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करने लगेगा, निश्चित करने लगेगा। कहेगा भैया अब जजमानी नहीं मिल रही है, कोई हमसे पूजा पाठ नहीं करवा रहा है, अब भैया सुधरना पड़ेगा, लगता है सुधर जाएगा अपने आप, अपने आप सुधर जाएगा। और इसमें केवल ब्राह्मण की गलती नहीं, गलती आप सब की है। ब्राह्मण आता है, जो मांगता है वो आप देते हो, बना के खिलाने वाले भी तो आप ही हो, खिलाने वाले भी तो आप ही हो। इसलिए देखो, बात आने पे आप लोग कहते हैं ये बात बोलते क्यों? बात आएगी तो बोलेंगे ही, बात आएगी तो बोलेंगे ही। और अच्छा नहीं लगता तो घर चले जाओ, अच्छा नहीं लगता घर चले जाओ। अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं सही बोला जाता है, हमारी गलती है, तो बैठ के सुनो, फिर हल्ला मत करो। कहा इसलिए जा रहा है कि आप मेहनत से कमाते हो, उनसे कोई अनुष्ठान करते हो, उनको दक्षिणा तो देते हो, और वो दक्षिणा ले जाकर के दारू पिएगा, क्योंकि अगर वो दारू पीता है तो दारू ले जाकर के पिएगा, तो तुम्हारे पैसे तो जो ले जाकर के वो दारू पिएगा, मीट मछली खाएगा, जो वो पाप करेगा, उस पाप का 6वां भाग तुम्हारे खाते में आएगा कि नहीं? बताओ, आएगा कि नहीं? आएगा तो फिर ऐसे लोगों से करवा के क्या लाभ है? तुम पाप नहीं कर रहे फिर भी तुम्हारे खाते में पाप आ रहा है। और जो निष्ठावान ब्राह्मण हैं, जो शुद्ध सात्विक आहार, जिनके घर में भागवत आदि का मंत्रोच्चारण होता है, पठन पाठन होता है, ऐसा ब्राह्मण कहे अगर कि हम आपका अनुष्ठान करवाएंगे लेकिन हमको 21,000 रुपए चाहिए, तो आप 21,000 देकर के उसको लेकर के आओ, घर में करवाओ उससे धार्मिक अनुष्ठान। वो जितना पैसा मांगता है उतना पैसा देकर के उसको लेकर के आओ और अपने घर में अनुष्ठान करवाओ। तो शुद्ध सात्विक है, उसका फल उसको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। इसलिए, और उसको देखो, वो भी बात बता रहे हैं, एक एक बात क्लियर करते चल रहे हैं। अगर आप वो 21,000 मांग रहा है कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का, अगर आप उसको 21,000 दोगे, वो ले जाएगा अपने घर पैसा, राशन खरीदेगा,
ला करके रसोई करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, पूरा परिवार बैठ करके खाएगा, पूरा परिवार मिलकर के भजन करेगा। जो उसका परिवार भजन करेगा उसका फल आपके खाते में चला जाएगा अपने आप। तो ब्राह्मण तो जगत का उद्धार करने के लिए आया है, वो भजन करेगा। देखिए ब्राह्मणों की वृत्ति है मांगना, जैसे हम लोगों का जीवन मांग के ही तो खा रहे हैं, हम लोग तो मांग के खा रहे हैं। जिसके घर रहते हैं उसी का खाते हैं। भजन करेंगे तो उसके खाते में जाएगा कि नहीं? बिना भजन किए उसके खाते में जाएगा। इसलिए ब्राह्मण का जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है, मीट मछली अंडा दारू खाने के लिए नहीं हुआ है। उसका जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, जगत का कल्याण करने के लिए। 3 वर्ण उसके आश्रय में है, 3 वर्णों की रक्षा करना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। उसको सही दिशा देना उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन जब वो ठीक रहेगा तब तो दिखाएगा। अब वही बात हो गई कि अंधे की लाठी पकड़ के चलोगे तो कुएं में कूद जाओगे। तो इसलिए जो इतनी जिम्मेदारी उसके पास है, तो अगर वो शुद्ध सात्विक है, भजन करने वाला है, भजनानंदी है, तो उसको बुलाओ, अपने घर में अनुष्ठान करवाओ, उसको ज्यादा दक्षिणा दो, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके आपको जाएगा और ले जा करके उस दक्षिणा से घर में राशन लाएगा और बनाएगा, खाएगा, भगवान को भोग लगा करके पूरा परिवार मिलकर के भजन करेगा। जितने लोग भजन करेंगे उसके भजन का 6वां हिस्सा आपके खाते में जाएगा। बिना भजन करे आपका कल्याण हो जाएगा, बिना भजन करे।